दिवाली से ठीक 48 घंटे पहले यूपी में हो गए तड़ातड़ एनकाउंटर। किसी के पैर में लगी गोली, कोई हुआ ढेर। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा के बीच मचा हड़कंप। एक तरफ देश में दिवाली के त्योहार को लेकर जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में हुए तड़ातड़ एनकाउंटर से हर कोई हैरान है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा से एनकाउंटर की खबर आई। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बताया जा रहा है कि इस बदमाश ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घायल बदमाश के पास से तमंचा, साइकिल और चोरी की ज्वेलरी बरामद हुई। ज्वेलरी शॉप में घुसकर चोरी करते हुए ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए थे। एक और एनकाउंटर की खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई। गाजियाबाद मोदीनगर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। बताया जा रहा है जमीन विवाद का मामला था, जिसमें ये वांटेड चल रहा था। थाना निवाड़ी पुलिस टीम ने पहले इस बदमाश को घायल किया और फिर गिरफ्तार किया। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को शाम लगभग 9:45 बजे थानाध्यक्ष निवाड़ी द्वारा अपनी टीम के साथ सौंदा के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को हुई हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त अमित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम अबूपुर डिडौली की तरफ से रेगुलेटर की तरफ आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष निवाड़ी द्वारा अपनी टीम के साथ रेगुलेटर के पास पहुंचकर अभियुक्त की घेराबंदी की गई। स्वयं को गिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने अपने पास रखे पिस्टल से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य कर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पूछताछ में अभियुक्त ने यह बताया कि इसका मृतक से पूर्व से जमीन का विवाद चला रहा था। करीब 5-6 महीने पहले इनके बीच झगड़ा विवाद हुआ था, जिसमें मृतक ने अभियुक्त के पिता को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद भी वह लगातार इसे गाली गलौज करता था, अपमानित करता था, वह जान से मारने की धमकी देता था। इसी रंजिश के कारण इसने दिनांक 25 अक्टूबर को प्रातः जब मृतक अपने काम पे जा रहा था तो उस दौरान छुप करके पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। प्रकरण में घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी के मुजफ्फरनगर से भी एक और मुठभेड़ की खबर सामने आई है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10,000 का इनामी गौ तस्कर राकिब घायल हुआ। इस बदमाश के पास से बाइक और एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ। आपको बता दें, राकिब गौ तस्करी के 2 मामलों में वांटेड था। आज थाना नई मंडी की टीम द्वारा बिलासपुर कट पे चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक वाहन चालक को रोकने की कोशिश की गई, तो उसके द्वारा वो रुका नहीं और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो जान से मारने की नीयत से उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। जब उसका नाम पता तस्दीक किया गया तो उसका नाम राकिब था और वो थाना भोपा का रहने वाला है। थाना नई मंडी में उसके विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें वो वांछित है गौवध अधिनियम के तहत, और वो हमारे थाने से 10,000 का इनामिया भी है। क्या कुछ पता चल रहा है आ रहे थे? संभवतः हमें ऐसा लगता है कि वो कोई घटना कारित करने ही जा रहा था। तभी जब पुलिस ने उसे रोका तो वो रुका नहीं और इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस भी मिले हैं और एक बाइक मिली है। तो और इसके बाकी जो आपराधिक इतिहास की संलिप्तता है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इतना ही नहीं, बिजनौर में भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पहले गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर नौशाद के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने गौ हत्या के उपकरण नौशाद के पास से बरामद किए हैं। दिनांक 23 अक्टूबर को थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सिकंदरपुर बसी गांव में गौकशी की घटना हुई थी। इस संबंध में रात्रि में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वही लोगों का जो गैंग है उनमें से 2 व्यक्ति हैं, एक बाइक पे आ रहे हैं। इस द्वारा पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई, रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने उनको सरेंडर के लिए कहा और पुनः उनके द्वारा फायर किए गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें एक बदमाश के गोली लगी, उसको उपचारित अस्पताल लाया गया है। इसका एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा है। अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं, एक तमंचा बरामद हुई, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ पर इसने बताया कि 4 अभियुक्तों का गैंग है, जिसमें एक नौशाद है जो उपचाराधीन है, एक राशिद जो मौके से भाग गया, 2 अन्य अभियुक्त हैं
इनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त नौशाद के विरुद्ध 8 अभियोग पंजीकृत हैं और इसने पूछताछ पर बताया कि जो सिकंदरपुर बसी में गांव में जो घटना हुई थी वो इनके द्वारा ही कारित की गई थी। जो भागे हुए इसके गैंग के सदस्य हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से यूपी में बैक टू बैक एनकाउंटर हुए हैं। आप इस एनकाउंटर एक्शन को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।